आप सुन रहे हैं AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। समय ठीक दोपहर के 3। मुख्य समाचार। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 आवासों के निर्माण के 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 92,596 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। कल एक दिन में 1,62,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक 23 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन इस महीने की 19 तारीख तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कोविड के कारण मरने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 1 महीने के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुंबई में तेज वर्षा से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोकल ट्रेन सेवा बाधित हुई है। राजस्थान में कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। श्रीगंगानगर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्लोवानिया की तमारा जिडेनसेक महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। चेक चेक, हेलो चेक। अरे चेक किया क्या? तूने चेक किया क्या? क्योंकि दोस्त लोग आसान है जांच HIV की, न झंझट न परेशानी, मिलेगी तुरंत पूरी स्टेटस की जानकारी। हाँ, रहोगे तुम हमेशा ठीक, डॉक्टर और तुम्हारे बीच की बात ना होगी कभी लीक। तो अपने HIV स्टेटस को चेक कराने का, हर 6 महीने में ICTC जाने का, तो मुफ्त में जांच कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या? अधिक जानकारी के लिए डायल करें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, हम हैं म्यूजिकली और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ किरण। और बहुत जल्द हमारे साथ हेल्पलाइन प्रोग्राम में आने वाले हैं डॉक्टर मिकी मेहता। ही इज अ ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु एंड अ कॉर्पोरेट लाइफ कोच और ये हमसे बात करेंगे योगा और फिटनेस पर। तो अगर आपको अपनी फिटनेस से संबंधित कोई भी बात पूछनी है, अपनी होलिस्टिक हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप हमें तुरंत SMS करिए। आप हमारा नंबर जानते हैं ना, 5301053010। उस पे आप जब इनबॉक्स में आएंगे तो आप टाइप करिए RAIN रेन, स्पेस दीजिए और फिर अपना सवाल करिए। मैं वो सवाल आपकी तरफ से उठा लूंगी डॉक्टर मिकी मेहता से। बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन ऑन AIR FM रेनबो 102.6। फिर भोर भई जागा मधुबन,
इससे पहले कि डॉक्टर मिकी मेहता हमारे साथ जुड़ें, मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। पिछले 40 साल से ये फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को तो ट्रेन किया ही है फिटनेस में, लेकिन इन्होंने पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल को भी ट्रेनिंग दी है होलिस्टिक हीलिंग में। इन्होंने डॉक्टरेट किया है होलिस्टिक हेल्थ और लाइफ साइंसेस में और इन्होंने कई अपने एक्कोलेड्स भी जीते हैं। इनको कई अवार्ड से नवाजा गया है। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया ने इनको अवार्ड दिया था सेंटेनरी ईयर में अपने फॉर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। फिट एंड फैब ग्लोबल स्पा अवार्ड भी इनको मिला और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। द शून्यम कोटेंट एंड लूज वेट गेन शेप। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIMs, IIT में भी बुलाए जाते हैं अपने हेल्थ और फिटनेस पे अपने लेक्चर्स देने के लिए। तो बहुत जल्द हमारे साथ डॉक्टर मिकी मेहता जुड़ने वाले हैं फोन से, और अगर आपको इनसे योगा से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो बिल्कुल संकोच मत करिए, बिल्कुल मत हिचक दिखाइए और सीधे भेज दीजिए अपने सवाल 53010 पर। टाइप करिएगा रेन, दीजिएगा स्पेस और फिर अपना सवाल। ये गाना आप सुन रहे थे, फिल्म थी साज, और मैं हूं आपके साथ किरण। आज दोपहर प्रोग्राम हेल्पलाइन में, हमारा प्रोग्राम हेल्पलाइन आज बात करेगा योगा और फिटनेस से संबंधित बातों के लिए अपने हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ डॉक्टर मिकी मेहता। मैं उनके साथ संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने वाले हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर मिकी मेहता, और वो आ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। और डॉक्टर मिकी मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेल्पलाइन में। मैं आपसे पहली चीज तो ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मेहता कि अभी मैंने ये दो गाने बजाए भोर पर, और हमने देखा है हिंदुस्तान में
और विश्व भर में भोर होते ही जैसे ही पौ फूटती है और सूरज की पहली किरण आती है धरती पे, कई लोग या तो अपने घर में या अपने घर से बाहर शुद्ध वातावरण में, पेड़ों के बीच में, हरी भरी सीनरी और ग्रीनरी के बीच में करते हैं योग अभ्यास। तो क्या यही योग है, सुबह उठकर योग अभ्यास करना, या इसके बाहर भी और भी कई बातें हैं योगा में? तो योग एक आधार है, योग एक विज्ञान है, योग एक दर्शन शास्त्र है जी। तो योग एक जोड़ना होता है, जुड़ना होता है, एक होना होता है जी। तो सीधी बात है कि जैसे भोर हो सुबह, हाँ जब शरीर आराम से निकलकर हाँ दिनचर्या में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, जी, तो उसके पहले योग होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि एक जुड़ना, पर्यावरण से जुड़ना, सूर्य की किरणों से जुड़ना, हवाओं से बातें करना, ऊर्जा और प्राणों से जुड़ना, पक्षियों, पशु पक्षियों की आवाज सुनना, पेड़ पौधों को देखना, ये भी एक योग है। इतना ही करने से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्राणों की प्रवाह होती है जी, और प्राणों की सुबह होती है जी, और ऊर्जा बहने लगती है जी, और हम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं और दिन के लिए, आगे के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए हमारी इम्यूनिटी भी तेज हो जाती है और हम चार्ज हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर मेहता, आपके लिए अब खूब सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल आया है, ये है उदय भानु सिंह नई दिल्ली से। कहते हैं कि जिन लोगों को ये पद्मासन करने में, अपनी क्रॉस लेग बैठने में परेशानी होती है, वो कौन से आसन करें, और कोई ऐसी योग क्रिया है जो वो कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, खास तौर से इस कोविड के टाइम में? देखिए, इम्यूनिटी के लिए तो ताड़ासन बहुत अच्छा है, पश्चिमोत्तासन बहुत अच्छा है, जहां पर आप बैठ के आपके टोस को टच करते हो धीरे धीरे। ताड़ासन में आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेट करके, पेट को सींच के, अपने ग्लूट्स को, मूलाधार को खींच के ताड़ासन में आपके टोस के बल खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, आप खड़े खड़े त्रिकोण आसन कर सकते हैं, जहां पर पैर आपके चौड़े हो 65 डिग्री एंगल पे, हाथ आपके फैले हुए हो और राइट हाथ लेफ्ट एंकल को टच करेगा ब्रीथ आउट करते हुए, और लेफ्ट हाथ राइट एंकल को टच करेगा ब्रीथ आउट करते हुए। जी जी जी। फिर दूसरी बात, योग में हम लोग पवन मुक्तासन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। और सो के हम पवन अपना धनुरासन कर सकते हैं। चलो वो कठिन है, तो हम कम से कम भुजंग आसन करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए जी। फिर बालासन कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के, माथा टेकते जमीन पर। ये सारे आसन में हमारे बॉडी में एक तनाव जो होता है, वो तनाव रिलैक्स हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। जी जी जी। फिर हमारे दिमाग में जितने भी हमारे नॉट्स हैं, साइकोलॉजिकल नॉट्स, इमोशनल अपसेट्स एंड इम्बैलेंसेस, आध्यात्मिक रूप से जो अंधकार होता है वो उज्जवल हो जाता है। जी जी। जैसे हम मृत्युंजय मंत्र में बोलते हैं ना, असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। ये योग में तीनों बातें हो जाती है जी। इम्यूनिटी के साथ साथ ये सारी चीजें की उपलब्धि होती है जी। अच्छा डॉक्टर मेहता, अब आपके लिए एक और सवाल आया है, और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये सवाल पूछा है डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर ने, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं पुणे में, और वो कह रहे हैं कि आजकल की जैसी हमारी जिंदगी है, लाइफस्टाइल है, इसमें कई लोगों को ये पेट का दर्द और सर्वाइकल ये सब बहुत होता है। तो ये क्यों होता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल कैसे बदल सकते हैं, और अगर जिन लोगों की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह है, पीठ का दर्द है, इसके लिए कोई योगासन है? तो देखिए, आपके जो उसके पहले जो सवाल था उसमें पद्मासन की बात की थी जी। तो ये जो बॉडी अड़ जाती है, जो बॉडी एक्टिव नहीं होती है जी, जो बॉडी अपने आप को स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीथ, योग एक्टिविटी नहीं देती है, वो बॉडी ओल्ड हो जाती है जी, निकम्मी हो जाती है जी। तो वो हमारे शरीर को जिस्म से जो सिकोड़ना बोलते हैं ना, हाँ, अक्कड़ना बोलते हैं,
हाँ उसको रिलैक्स करने के लिए हमें योग करना चाहिए। जी तो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो वो पद्मासन कर पाएगी, और जिसकी ना हो तो मैं सिंपली बताऊंगा कि उनको सुखासन में बैठना चाहिए पलाट मार के। जी तो अच्छा, दूसरी अभी जो सवाल ये सवाल है, तो भुजंग आसन बहुत अच्छा है, पर्वत आसन अच्छा है। फिर पर्वत आसन में जाने के बाद राइट लेग फ्रंट में लाके उसको कंप्रेस करना, जैसे ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो एथलेटिक्स में भागने से पहले होता है। जी 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 हाँ, फिर लेग्स चेंज करेंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करने से, हाँ, ये सारी चीजें करने से हमारा बुढ़ापन पीछे और पीछे हम धकेलते हैं, जी और हम हमेशा के लिए एकदम यूथफुल रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं। और यू नो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में यूथफुलनेस विगर को क्या बोलते हैं, यौवन यौवन जो है। यौवन से भरपूर रह सकते हैं। जी जी पर उसके साथ साथ प्राणायाम, उसके साथ साथ शाकाहारी भोजन, जी उसके साथ साथ आयुर्वेदा के पदार्थ। तो आयुर्वेद का मानना है कि आहार विहार विश्राम औषध, जी ये 4 चीजों का आधार है स्वास्थ्य के लिए। जी और स्वास्थ्य तो इसको बोलते हैं ना, स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में आस्था, और जिसकी स्वयं में आस्था है उसकी स्वास्थ्य भी है। जी जी फिर स्वास्थ्य से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत, और अगर गीत संगत में हो तो बने संगीत, और उससे हम हो जाए तरंगीत। वाह वाह। अच्छा डॉक्टर मेहता, एक सवाल आया है, ये मैं जरा परेशान हो रही हूँ, उसे पढ़ के मैं कुछ समझ नहीं पाई। ये किसी ने मेरठ से भेजा है कि अनस कटिंग, अब ये अनस कटिंग क्या होता है मैं समझ नहीं पाई, निकलने से फेस पतला क्यों हो जाता है, ये मुझे कुछ क्या कटिंग मैं समझ इन्होंने हिंदी को इंग्लिश में टाइप किया है ANAS, अनस KATING कटिंग, अनस कटिंग। अब ये पता नहीं, मैं जो कोई कटिंग यानी काटना, कटिंग यानी ये कहीं लिपोसक्शन की बात तो नहीं कर रहे हैं मुझे? अभी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, मगर ये जो भी अननेचुरल प्रक्रियाएं हैं जी, वो हमारे स्वास्थ्य के आगे आने वाले सालों में बहुत ही दिक्कत और पीड़ा दे सकते हैं। जी जी जितने भी नेचुरल रिदम से हम काम कर सकते हैं, वैसे हृदय जो हमारा है उसी के नाम से रिदम निकला है संस्कृत में। सो रिदम जिसकी अच्छी रहेगी, नेचुरल रहेगी, तो वो प्रोसेस टाइम से नेचुरल रिदम से हर एक पीड़ा को दुरुस्त कर सकता है। तन की दुरुस्ती और पीड़ा मुक्त हो सकता है। सर्जरी सिर्फ अगर जान बचानी हो तो ही मेडिकल साइंस में यूज की जाए जी, वरना सर्जरी ना यूज की जाए। जी जी। डॉक्टर मेहता, आपके लिए खूब सारे सवाल आ रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर आपको डॉक्टर मिकी मेहता से, ये विश्व प्रख्यात होलिस्टिक हीलिंग और फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आज हमसे योगा की बात कर रहे हैं, अगर आपको इनसे कोई भी सवाल पूछना है प्लीज मुझे SMS भेजिए, केवल SMS 53010 पर 53010। आप चाहें तो इनसे अंग्रेजी में भी सवाल पूछ सकते हैं, या आपको अंग्रेजी में भी जवाब दे देंगे। आप टाइप करिए RAIN स्पेस और अपना सवाल। डॉक्टर मेहता, आपके लिए अगला सवाल आया है संजीव कुमार खुखानी करनाल हरियाणा से। ये कहते हैं कि आई एम अफेक्टेड बाय मेनी प्रॉब्लम्स एंड आई एम टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। इनको कई सारी तकलीफें हैं जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं मेरी जो उन सब बातों से जो मेरी प्रॉब्लम है वो है मेरी यौन से संबंधित जो मेरे में भावनाएं उठती हैं, और उनसे उनको परेशानी हो रही है। हाँ जी। तो इसमें योग का कोई उपचार है? बिल्कुल। तो निसर्ग उपचार, योग, ये सारी चीजों से हमारे बायोक्लॉक्स, बायोसाइकिल्स और हमारी जो फुर्ती है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ताकत है, वो सारी ताकतें फिर से उभर के उसकी उपलब्धि हमको मिल सकती है अगर हम उस पे ध्यान दें, ध्यान में बैठे, तनाव दूर करें। और जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत औषधें हैं जिससे ये सारी ताकतों की उपलब्धि हो सकती है। वैसे नेचुरल पदार्थ में अखरोट है, तिल है, गुड़ है, स्वीट पोटैटो है, देसी घी है, दूध, दही, मलाई है, और बादाम, पिस्ता, अगर क्लाइमेट के हिसाब से खजूर है, और सुवारे हैं,
और ढेर सारे उसके उपाय हैं, मगर ये तो उसको देख के इंडिविजुअलिस्टिक कस्टमाइज करने की उसमें जरूरत है। जी जी। अच्छा डॉक्टर मेहता, अगला सवाल जो आया है वो पूछ रहे हैं कि देखिए योग में हमको तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हमको कोई परेशानी होती है तो आजकल तो सरकारी अस्पताल और सीजीएचएस डिस्पेंसरी में भी कई ऐसी तकलीफों के लिए हमें योगा क्लिनिक में भेज दिया जाता है कि आप योगा एक्सरसाइज करिए, ये ठीक हो जाएगा, जिसमें हाथ और हड्डी और मसल्स, पेट, इन सबसे कई चीजें ठीक हो जाती हैं। नाक में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी योग ठीक कर सकता है, गला भी ठीक कर सकता है, लेकिन योग में कान की तकलीफों का कोई उपचार है? खास तौर से जिन लोगों को उम्र के साथ साथ कम सुनाई देता है, उनको नर्व लॉस होता है हियरिंग का, तो उसके लिए योगा में कोई उपचार है? देखिए, सबसे पहले हर सांस की क्रिया में कानों की पीड़ा दूर होती है, हर प्राणायाम में जी, और ज्यादा करके भस्त्रिका और कपालभाति में कान खुल जाते हैं जी। और दूसरी बात, भामरी कान के लिए बहुत ही अच्छा है। और योग का एक आसन है जिसको बोलते हैं कर्ण पीड़ासन, जहां पर हम हलासन में जाके हमारे दोनों घुटने कान को टेक देते हैं और एक बॉल बन जाते हैं जी। और लास्ट में अगर किसको सबसे सिंपल काम करना है तो हम सुबह उठ के हमारे नाक को खाली कर दे, जैसे सर्दी में हम कैसे ब्लो आउट करते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से पुश आउट करते हैं जी, उतना भी कर दे तो कान खुल जाते हैं। वैसे कान के लिए तैलम आता है, तेल आता है जी, अनुतेल जी। तो आयुर्वेद की प्रक्रिया में उनके पदार्थ में बहुत अच्छे ऐसे तेल मिलते हैं जिससे कान की बीमारियां ठीक हो सकती है, भामरी से ठीक हो सकती है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति से ठीक हो सकती है। जी जी जी। मैं एक बार अपने सुनने वालों को फिर कहता हूँ कि आज हमारा ये जो हेल्पलाइन प्रोग्राम है उसमें हम बात कर रहे हैं योगा एंड फिटनेस की। विद मी आई हैव गॉट डॉक्टर मिकी मेहता. ही इज अ ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ guru, a corporate life coach as well. If you wish to ask him any questions pertaining to yoga and holistic healing, pertaining to your healthy lifestyle, please do SMS us on 53010. Type RAIN RAIN, give space and then ask your question. The show is bilingual. आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी पूछ सकते हैं. मैं देख रही हूँ कि आपके जो मैसेजेस हैं शायद आप कई लोगों ने भेजे होंगे, हम तक पहुंच नहीं रहे हैं. मैं अपना एक ऑल्टरनेट स्टैंड बाय नंबर भी आपको दे सकती हूँ, 9968837309. I repeat 9968837309. इस पर आप SMS या WhatsApp पे सवाल पूछिए, पर प्लीज टेलीफोन मत करिए. तो मैं एक बार फिर डॉक्टर मेहता से एक और बहुत जरूरी सवाल उठाना चाहूंगी. डॉक्टर मेहता, क्या जो ये योग है ये केवल सुबह के टाइम किया जाता है या ये दिन में किसी भी टाइम किया जा सकता है? और जो लोग कहते हैं कि ये सुबह जल्दी नहीं उठ सकते या इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि एक टाइम पे उठ के इन्हें ऑफिस भागना है, खैर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जब ये अपने ऑफिस में भी हैं तो ऑफिस में भी कुर्सी पर बैठे बैठे या अपने ऑफिस के छोटे से वर्क स्टेशन के आसपास भी कुछ योगा हम कर सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो योग सुबह ही करना चाहिए क्योंकि सुबह हमारी ऊर्जा ताजी होती है, सुबह पर्यावरण की ऊर्जा ताजी होती है, तो ऑक्सीजन की क्वालिटी और ऑक्सीजन की मात्रा और प्राण शक्ति की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तब तो वही करना चाहिए. तो सुबह ही और जो जिससे चूक जाए सुबह तो शाम को वो आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, इंटेंस ना करें. इंटेंस ना करें. ओके ओके. अच्छा डॉक्टर मेहता, हमने ये भी सुना है कि योग जो है ये सिर्फ एक योगासन से रिलेटेड नहीं है, ये कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन को व्यतीत करने का तरीका है. क्या ये सच है और हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? सॉरी, वापस क्वेश्चन कीजिए. मैंने कहा कि क्या ये सच है कि योगा इज मच मोर देन जस्ट एक्सरसाइजेस और आसन्स, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल, अ वे ऑफ लिविंग. क्या ये बात सच है? योगा इज नॉट आसन. आसन इज अ स्मॉल ए ऑफ A to Z ऑफ योगा. ओके. योग इज अ वे ऑफ लाइफ. योग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यिन यांग, चंद्र सूर्य, हाथा सूर्य चंद्र. क्योंकि दो एनर्जी जब पदार्थ बनता है, मैटर बनती है, तो पदार्थ में पोलैरिटीज होती है. जी जी. और पोलैरिटीज में संतुलन लाने के लिए हेलो
मेरा कनेक्शन मिकी मेहता जी से कट गया है। मैं एक बार फिर उनको फोन लगाने की कोशिश करती हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। आपके एसएमएसेस मेरे नंबर पर आ रहे हैं। मैंने जो नंबर दिया था 9968837309 99688373009। ये आप इस पे केवल एसएमएस करिए। आप हैं हेल्पलाइन प्रोग्राम में, मैं हूं किरण और मेरे साथ हैं डॉक्टर मिकी मेहता। आज योगा के और फिटनेस के बारे में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आइए, संगम जाना है, 30 रुपए लगेगा। आइए आइए, मेहता जी चलना है। आइए सर, जाना है वोट से, संगम घुमा के ले आएंगे। आइए, 30 रुपए लग रहा है, ज्यादा नहीं, 30 रुपए। आइए आइए आइए, लगा आइए आइए उधर सामने बैठिए। आइए संगम पहली बार जा रही है? जी। और आप? दूसरी बार। अच्छा। वैसे किसी ने कहा है संगम 2 बार आना चाहिए। क्यों? एक बार अकेले और एक बार किसी के साथ। आंखें मूंदे लुट ही गया कोई और बसे मेरे हाल। अरे आंखें मूंदे लुट ही गया कोई और बसे मेरे हाल। हो और फिर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर मिकी मेहता। और डॉक्टर मेहता, आपके लिए तो इतने सारे अब सवाल आ रहे हैं, बाप रे बाप। एक सवाल आया है, ये पूछ रही हैं कि मैं मोटी हूं और मैं पतली होना चाहती हूं, इसमें योग में कोई एक्सरसाइज है? तो देखिए, योग की सारी एक्सरसाइजेज आपको, योग के सारे वर्कआउट आपके शरीर को कसते हैं और उसी का नाम शायद कसरत है, कस के रट लगाना। अच्छा। और जब शरीर में कसरत होती है तो वो तनाव और सिकुड़ने से जो एकदम कैलिब्रेटेड होती है, उससे बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ती है, बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है और बॉडी की शेपिंग अप होती है। बिकॉज बॉडी की फैट मैनेजमेंट, सर्कुलेशन, थायराइड ग्लैंड, अदर ग्लैंड्स मैनेजमेंट। सो ऑब्वियसली बैलेंसिंग ऑफ योर हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ हार्मोनल सिस्टम योग से होती है और योग से बॉडी संतुलित होती है। जैसे कि अगर बॉडी में कोई भी पीड़ा है, जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा है, डायबिटीज है, एस्थमा है, और उसके कारण अगर मोटापा है, फैट रेशियो ज्यादा है, तो ये निश्चित है कि संतुलन बिगड़ गया है। सो योग के प्राणायाम से, योग के माध्यम से, योग के आसन से हम बिल्कुल संतुलित होते हैं। और संतुलित होने में ये सारी जो हमारे जो वजन की बढ़ घट है और कम और बढ़ना है, वो संतुलित हो जाता है, तो अपने आप वेट लॉस होता है। मगर टू से दैट योगा शुड बी डन फॉर वेट लॉस would not be so appropriate, because yoga is for vibrant health, yoga is for integration, yoga is for wholesomeness, it is for being radiant, to be intelligent, it's for evolution of mankind. Now weight management becomes a small A to Z of it. तो वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए योग करें तो ये योग के लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा और ये योग की इंसल्ट है इन अ वे। जी। So I would say योग should be treated with reverence.
with deep regard, with deep respect and worship. तो जहाँ पर श्रद्धा होगी, जहाँ पर श्रद्धा का भाव होगा, जहाँ पर सबूरी होगी, जहाँ पर निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से आप अपने आप को सरेंडर करते हो जी एब्सोल्यूट योग में, तब जाकर स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में स्थित होना, स्वयं में उपस्थित होना और स्वयं को होने देना जी। और वैसे मैंने बताया स्वास्थ्य मीन्स आस्था, स्वयं में आस्था, सेल्फ कन्विक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। जी जी। अच्छा डॉक्टर मेहता, एक और सवाल आया आपके लिए और ये पूछ रहे हैं कि एक हमारे लिसनर हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में काम करते हैं और ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अगर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना हो बेहतर पढ़ाई के लिए तो वो कौन सा आसन करें? तो देखिए, मैं बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ ये क्षेत्र में, स्कूल्स के साथ और प्राइवेट बच्चों के साथ मैं बहुत काम करता हूँ। तो कंसंट्रेशन के लिए ध्यान की आवश्यकता बहुत है और जब तक माँ बाप और घर वाले, फैमिली, जब तक पूरा परिवार, जब तक बच्चे परिवार को ध्यान में बैठते हुए नहीं देखते हैं तब तक वो खुद नहीं बैठेंगे। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू हैव टू इंसेंटिवाइज द चिल्ड्रन। तो फोकस कंसंट्रेशन के लिए पहले अपना जो कप होता है ना उसको खाली करना चाहिए जी, तब जाके वो कप में कोई नई धारा, नई प्रवाह आएगी इंटेलिजेंस की, ज्ञान की। अच्छा। तो जब कप खाली होगा तब ध्यान होगा, जब कप में तूफान होगा तो ध्यान नहीं होगा जी। जैसे कि आप एक ग्लास लेते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें टैल्कम पाउडर डाल दिया, मिक्स कीजिए तो वो नहीं मिलेगा, तो आपको 2 इंच नीचे भी कुछ नहीं दिखेगा जी जी जी। मगर एक 10 मिनट के बाद जब पाउडर सेटल होता है जी तो आपको पूरी ग्लास में क्लैरिटी आएगी। जी जी जी। तो बच्चों को शांत अगर बिठाना सिखा दे, और ये बचपन से सिखाना चाहिए, बिफोर दे लर्न टू क्वेश्चन। जी जी। उनका लाइफस्टाइल ही बन जाए, उनका एक रूटीन बन जाए। Of course, if they question, it is perfect. You can answer them. You can tell them legendary stories of Shiva, Krishna, Muhammad, Mahadev, Buddha, Zarathustra. Incentivize them. Talk to them about legends when they are sleeping. So they will mentally process all these things and they will they'll get inspired. Every morning when they wake up, they'll wake up with energy, of aspiration. देखिए डॉक्टर मेहता, आपने कितनी अच्छी बात कही कि टॉक टू देम अबाउट लेजेंड्स। अब देखिए, योग एक ऐसी चीज है कि यूनाइटेड नेशंस ने जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया है। अब योग हर स्कूल में अब शुरू हो गया है, कॉलेजेस में हो गया है, योग शिविर लगते हैं, पार्क में होता है, लोग ऑफिसेस में कैंप्स लगवाते हैं और कई विदेश में भी फैल चुका है योग। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि एक बहुत नैरो थिंकिंग के हैं और वो कहते हैं, वो योग को किसी एक खास धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म इसके विपरीत है तो हम योग नहीं करेंगे। तो ये वाला भ्रम आप कैसे उनको तोड़ना चाहेंगे कि योग किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ये तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो मानना पड़ेगा कि योग हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है जी। अभी आप अगर देखेंगे, संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ साइंस, बिकॉज संस्कृत से जन्मी है संस्कृति जी जी। एंड संस्कृत इज एक्चुअली अबाउट द वाइब्रेशन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल रियलिटी जी। हमारे सनातन धर्म का मानना है कि हमारी संस्कृति में योग की जो परिभाषा है वो एक वैज्ञानिक रूप से उसकी परिभाषा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो उसमें धर्म का कोई आधार नहीं है, पर चूंकि ये सनातन धर्म में योग पैदा हुआ है, चूंकि ये सनातन धर्म की एक संपत्ति है, तो शायद वो लॉजिक से, मगर इंग्लिश में मैंने एक बात लिखी थी एक बार कि लॉजिक इज लेम, रियलिटी इज रिलेटिव, फैक्ट्स आर फ्रिवलेस एंड ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। सो लॉजिक हमेशा लेम होती है जी जी जी। तो लॉजिक का कोई बेस नहीं होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है, उसका सिर्फ एक कंपैरिजन होता है which sounds good to the ears, convincing to the analytical mind, but it may be far away from truth. So this is the same logic they apply, being that yoga being a product of an innovation of
Sanatan Dharma, which was a way of life, not necessarily Hindu religion at all. जी 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 So Indus, we were the people from Indus, हाँ and which is why the Hindu became Hindu. जी 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 And Sanatan Dharma was a way of the life of the wise, जी जी of our seers, of our Rishi Munis. हाँ So Rishi Munis, literally, Yog jab hua when they became seers, जी when they could see beyond what eyes can see. जी So Jagat, जी जब जिसकी कोई गति हो, before modern science could say that Earth is circling around on its axis or moving, हाँ our seers said कि ये जगत है, जग जिसकी कोई गति हो. जी 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 Our seers and sadhus and Rishi Munis said कि this is Bhugol. हमारी भूमि गोल है, गोल है. and science was not even born. जी 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 And the Catholic Church always said that it is flat. जी जी तो You हम got पहले my- से जी हमारा ये जो एक सनातन संस्कृति है जो क्योंकि हमारे योगी ध्यान में बैठ के ये सारी बातों को भांप लेते थे, जी 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 समझ आ जाती थी, जी क्योंकि वो क्रिएटिव ऊर्जा में, क्रिएटिव वास्तु में बैठते थे. जी जी अच्छा आपने जब ये कहा कि ये तो एक हमारी सभ्यता और संस्कृति है, तो आज भी कुछ महिलाएं हैं जो योग करना चाहती हैं, लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं योगा क्लासेस को, तो वो जिस तरीके के फिटिंग कपड़े पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं, तो वो कहती हैं नहीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमको ये सब पहनने के लिए अलाउ नहीं करती है, हम तो केवल साड़ी ही पहन सकते हैं या अपना हिजाब या बुर्का उसी में रह सकते हैं. तो क्या औरतें अपने जो घरेलू वस्त्र हैं उनको पहनकर भी योगा कर सकती हैं? देखिए, वस्त्र कोई भी हो, जी जैसे साड़ी हो, चूड़ीदार हो, तो क्यों नहीं कर सकती है? शायद सारे आसन ना कर पाए, मगर जितने कर पाए उतने करे. चूड़ीदार पहन ले, सलवार कमीज पहन ले, ढीला ढीला लहंगा पहन ले, ऊपर कुर्ता पहन ले. सी हम है ना, हर चीज को टाइटल देके हम हमारे सेल्फ को लिमिट कर देते हैं. हम एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. वी आर कंप्लीटली लिमिटेड एंड वी आर इनहिबिटेड. So when you become limitless, you become very independent of judgments, opinions, and you become free in your mind to take a decision for yourself as to what do you want to do and how you want to do, not bothering, notwithstanding what people will think about you. जी जी नहीं, पर उसमें उन वस्त्रों में क्या हमारा शरीर हिलडुल पाएगा? क्यों नहीं? अगर आप ढीला लहंगा पहन ले, ढीला कुर्ता पहन ले, तो क्यों नहीं? अच्छा 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 क्यों नहीं? अच्छा कौन से ऐसे सरल आसन हैं जिनके साथ शुरू करना चाहिए? क्योंकि अगर शुरू में ही हमने देख लिया ये आपका सर्वांग आसन या शीर्षासन या फिर चक्र आसन, तो हम कहेंगे अरे बाप रे ये तो बहुत मुश्किल है. मत्स्य आसन ये तो लगाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इससे कुछ लोग घबरा जाते हैं. तो सरल सरल आसन जो हम बिना सुपरविजन के, एक तो एक और डर है कि योगा हम अगर विदाउट सुपरविजन करें तो कहीं हाथ पैर टूट ना जाए, कुछ मोच वोच ना आ जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए तारासन को सुपरविजन की जरूरत नहीं है, पश्चिमोत्तासन की सुपरविजन की जरूरत नहीं है. हाँ. पवन मुक्तासन में, सेतु बंधासन में, बालासन में, और या सिंपल त्रिकोणासन भी कर ले अगर आधी भी, तो ये 7-8 आसन आर गुड इनफ टू कीप यू फिट एंड हेल्दी. बट इफ यू वांट टू मास्टर, then of course you need supervision, you need a guidance, but you need to progress very slowly. योग में कभी भी कोई पुश कल्चर नहीं होता है. अच्छा अच्छा. योग का आधार ही है आराम, आनंद. और पुश कल्चर में ना आनंद आता है ना आराम आता है. उसमें पीड़ा होती है, उसमें तकलीफ होती है. तो योग संतुलन के लिए है, संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं है. अच्छा अच्छा. जहां पर पुश कल्चर आ जाता है, यू आर टिपिंग द बैलेंस. अच्छा अच्छा अच्छा. जहां पर इंटेंसिटी हो जाती है, वहां पर आराम और आनंद होता ही नहीं है. So yoga is to bring you bliss. Yoga is to bring you awareness and consciousness in the state of your being, whether you are in a position of a palm tree or like a mountain or like a snake, alert but not to bite, but lots of light. So yoga is for that. ओके ओके. अच्छा, यू आर इनटू होलिस्टिक फिटनेस, होलिस्टिक हेल्थ. आप ये बताइए कि और भी तो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कैलिस्थेनिक्स, एरोबिक्स या आपकी कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज, ये योग से किस तरीके से अलग हैं? तो देखिए, फिजियोथेरेपी, कैलिस्थेनिक्स, फंक्शनल ट्रेनिंग, एरोबिक्स,
all those exercises are just actually the mirror image. जैसे हमने हिंदुस्तान में हमारे कामा सूत्र था. So Kama Sutra was very worship worthy, where sex literally translates into love, love into prayer, and prayer into worship. And out of those worship, Krishnas, Buddhas, Ramas were born. They used to attract such kind of souls. So these other exercises are completely mutilated form of functions which probably give you a high but don't do anything to your mind and spirit. ओके. अच्छा देखिए डॉक्टर मेहता, आपके लिए इतने सारे सवाल आ रहे हैं, बाप रे बाप. ये सवाल है पिंकी का, कहती हैं कि पतले होने के लिए कुछ बताइए. फिर एक और सवाल आया, कहते हैं कि मेरी हाइट बढ़ती नहीं है, लेकिन मेरी हाइट तो बढ़ती है लेकिन बॉडी नहीं बढ़ रही है. फिर एक और सवाल है कि कैन थायराइड बी फुल्ली क्योर्ड बाय योगा. फिर ये कहते हैं कि मैं सूरज मेरे नाक में लग गया है और आज से 9 इयर्स से पहले लगा था और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है. फिर ये हाइट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. पहले तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको और भी बताऊंगी. और एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि क्या मेडिटेशन करना और ये फिजिकल योगा ये दो अलग अलग बातें हैं, और मेडिटेशन कैसे किया जाए? मैडम अगर 3-4 अगर मुद्दे आप साथ में उठाओगी तो मैं कौन से मुद्दे पे बात? अच्छा आप बताइए, आप पहले क्या बताएंगे? पहले तो आप थायराइड और हाइट और थायराइड के बारे में बताइए. नहीं, एक मुद्दा एक अच्छा आप हाइट का बताइए. देखिए, हाइट बच्चों की होनी चाहिए, हर माँ बाप चाहते हैं. मगर मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें बोलते हैं ग्रो टॉल, जिसको बोलते हैं ग्रो टॉल विद निक्की मेहता, वेयर वी टेल पीपल दैट डोंट जस्ट ग्रो इन हाइट बट इन स्टैचर एज वेल. तो आपका कद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आत्मा से बढ़ती है, आपके कार्य और कीर्ति से बढ़ती है, आपके जिस्म से नहीं. चलो जिस्मानी हाइट आपको अगर बढ़ानी भी है तो आपको योग करना पड़ेगा, और आपके योग के सारे आसन करने से हमारी रीढ़ की हड्डी खुलती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, शोल्डर्स खुलते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं, फेफड़े खुलते हैं. तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की बढ़ावट से हाइट, एंड ऑफ कोर्स वो हिसाब से पदार्थ खाने चाहिए, नरिशमेंट. फिर ध्यान में भी हाइट बढ़ती है, नींद में हाइट बढ़ती है, और ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया है वेयर यू कैन चैलेंज योर जेनेटिक सिग्नेचर and your genetic composition, and you can change the genetic expression of your being, because that's a new modern science called epigenetics and transgenerational epigenetic reset. There's also a science called neuroplasticity. Then there's a science of telomeres and telomerase. All these are validating all the principles of yoga and Ayurveda. So yes, of course, you can gain height for your children. Now talking about thyroid. Why should we talk about thyroid when every other पीड़ा can be neutralized by yoga? कैंसर हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, अगर आप सरल सहज ध्यान. एक बार फिर हमारा कनेक्शन छूट गया है डॉक्टर मेहता से. मैं एक और बार उनसे फोन करने की कोशिश करूंगी. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ किरण.
बार फिर मैंने संपर्क जोड़ लिया है डॉक्टर मेहता से और अब वो बात करेंगे योगा और थायराइड के बारे में। तो डॉक्टर मेहता ये बताइए कि थायराइड क्या कंट्रोल किया जा सकता है योगा से? तो किसी ने लॉर्ड धन्वंतरी जो आयुर्वेद के फाउंडर है उनको पूछा था कि आयुर्वेद में हम किस किस पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं पीड़ा मुक्त होने के लिए। तब धन्वंतरी जी ने कहा था आप बताएं किस किस पदार्थों का उपयोग। हर पदार्थ का हम उपयोग कर सकते हैं, हर पदार्थ से आपकी पीड़ाएं ठीक हो सकती है। वैसे योग में हर पीड़ा ठीक हो सकती है। तो थायराइड के लिए टिपिकली अगर विशुद्धि चक्र आप स्क्वीज करें ब्रीद आउट करके पवन मुक्तासन में, अगर आप एक कॉम्बिनेशन करते हैं कि अगर आप पहले तो चक्रासन करते हैं और उसके बाद विपरीत आप ये करते हैं पवन मुक्तासन, या तो फिर आप भुजंग आसन करते हैं और विपरीत में चिन्ह को लॉक करके आप पर्वत आसन करते हैं, फिर या तो आप बालासन करते हैं या तो उज्जयी ब्रीदिंग करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम से, तो सारी चीजों से हो सकता है जी। अच्छा, और एक और सवाल है कि क्या सर का दर्द भी योगा से ठीक किया जा सकता है? नाड़ी शोधन ब्रीदिंग विद अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अनुलोम विलोम, उससे ठीक हो सकता है। आपके बॉडी में अगर ज्यादा हो तो अनुलोम विलोम से इसको अल्कलाइन बनाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अल्कलाइन फूड एंड स्लीप एंड वार्म वाटर, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, अनुलोम विलोम से बॉडी को अल्कलाइन बनाया जा सकता है। और ये सारी इट्स अ साइंस, इट्स अ परफेक्टेड आर्ट एंड साइंस। अच्छा, और एक और सवाल है कि क्या जो चेहरे पे कील मुहासे हैं, एक्ने और पिंपल, ये भी क्या योगा से ठीक हो सकते हैं? तो कील मुहासों के लिए सबसे पहले हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करनी पड़ेगी, हमारे नींद की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, हमारे तनाव की जो कंडीशन है उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर हमारे व्यायाम उसको संतुलित करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बहुत जन ओवर एक्सरसाइज करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे भावों में अगर इमोशंस में अगर तनाव हो तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने से, और ऑफ कोर्स आयुर्वेदा का सेवन करना, तो आयुर्वेदा में गुरुची है, फिर आयुर्वेदा में अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तुलसी है, फिर सब्जा और गुलकंद है। सारी चीजों से एक्ने, पिंपल, सेबेशन, सिक्रेशन सब ठीक हो सकते हैं। अच्छा, और एक और बहुत जरूरी सवाल आया है डॉक्टर साहब, ये प्लीज आंसर करिए। ये कह रहे हैं कि अगर किसी को नशा करने की आदत है तो क्या वो इसको क्या नशा एडिक्शन किसी को, नशा तो इसको क्या योगा से ठीक किया जा सकता है? मैंने पहले ही बताया कि योगा से हर चीज ठीक की जा सकती है, क्योंकि योगा सिर्फ आसन नहीं है। आसन इज ओनली 0.1% ऑफ योगा। Yoga is an adhar, it is the principle of polarities, it is a shunyam quotient where equilibrium of polarities attained, where polarities don't conflict and don't contradict, they complement each other. So it is an art of balancing. So योग में अगर कोई नशीली करता है, रसायन कोई कर रहा है, नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो उसको प्राणायाम, सात्विक भोजन और उसको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अटेंशन और हास्य, संगीत और प्रार्थना, ये सारी की चीज करने से उसकी जो पकड़ है नशीली पदार्थों की, वो धीरे धीरे कमजोर होके वो अपने आप निकल जाएगी। अच्छा डॉक्टर मेहता, आपके लिए कितना सुंदर संदेश आया है। ये कह रहे हैं कि नमस्कार मैम, आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा एक सवाल है कि क्या ब्लड प्रेशर अगर किसी का लो या हाई हो तो वो भी क्या योग से ठीक हो सकता है? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मुझे फोन मत करिए, मैं आपसे फोन पे बात नहीं कर सकती हूँ, केवल संदेश भेजिए। तो आप ब्लड प्रेशर के बारे में भी बता सकते हैं डॉक्टर मेहता? तो देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए शवासन बहुत ही कारगर है और अनुलोम विलोम बहुत ही कारगर है। में सिर्फ एक कोने में बैठ जाना और अपनी सांसों को अपने आप चलने देना, स्वयं में स्थिर रहना, इस प्रज्ञा में रहना, उससे ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा है। और ऑफ कोर्स
पदार्थ से भी ठीक हो सकता है। ब्लड प्रेशर के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है, गिलोय बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर के लिए हम तुलसी भी अच्छी ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए नीम भी अच्छा है। नीम तो फिलहाल बहुत चीजों के लिए अच्छी है। और ब्लड प्रेशर के लिए हम धीरे धीरे पानी भी पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है ध्यान, मौन। योग की बहुत बड़ी देन है इस दुनिया को, वो है ध्यान, मौन। और अगर आप बुरा ना माने तो उसी के साथ आई वुड लाइक टू यू नो स्पीक माय फिनाले लाइन। तो मेरे मिकी मेहता के 10 लेकिन डॉक्टर मेहता, बिफोर यू गिव योर कमांड, एक और सवाल रांची से आया है रितेश का। कहते हैं क्या मायोपिया को भी योग से दूर किया जा सकता है? इसको मायोपिया, आंख की तकलीफ, आप हर चीज को। तो मैं बहुत सारे 80 साल की उम्र के लोगों के साथ काम करता हूँ जो पैरालिसिस की अवस्था में है। उनको सिर्फ बिठाता नहीं हूँ, 2 साल में मैं 10 किलोमीटर चला देता हूँ। अच्छा। और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ मैं काम करता हूँ, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जहाँ पर डॉक्टर्स ने 3 महीने 4 महीने बताया, वो आज 12 साल मेरे साथ जीवित है, योग करते हैं और दौड़ते भी हैं। तो मायोपिया और कान की पीड़ा ये सारी बहुत यू नो दे आर नॉट सो बिग थिंग, बट मायोपिया के लिए गुलकंद और मलमल के कच्चे से खीरा आता है, उसको कुचन करके आंख पे लगा दे और ध्यान बहुत करें। और पानी कोल्ड वाटर के स्प्लैशेस विथ रोज वाटर, ये सारी चीजें करने से, भांगड़ी करने से आईसाइट इंप्रूव हो सकती है। और आईसाइट के लिए नेचुरल ड्रॉप्स मिलते हैं, पतंजलि के हो, चाहे श्री श्री के हो, चाहे सदगुरु जी के हो, या आप करके ठीक हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये 10 बात कहना चाहूंगा कि मेरे 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 कमांडमेंट्स ऑफ वेलनेस। जी बताइए। So, first commandment, let wellness be the religion number 1, because wellness unites and religions divide. Wellness integrates you, consolidates you, complements you, purifies you, and also strengthens you from within. Then you can be a better devout Hindu, Muslim, Parsi, Christian, whatever. Number 2, start a wellness revolution for human evolution and for God's sake, not for weight loss. Because man needs to evolve with wellness, become a super character, great personality. Man has to find his purpose and not pursue his dreams, because if he pursues his purpose, the universe will fulfill his dreams. Then the third thing is that let's all endeavor for a disease-free world by healing ourselves first. So heal thy, heal them, heal thou. Then of course, for strong biceps, power for strong shoulders and breast. जी हाँ जी हमारे साथ एक बार फिर मिकी मेहता का संपर्क टूट गया है और इसका इन्होंने मुझे कारण भी बताया था। जैसे कि खबर में आपने पढ़ लिया होगा कि बंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है और इससे सिग्नल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर मेहता, आप अभी भी लाइन पर हैं? लाइन कट चुकी है और मेरे पास केवल 6 मिनट बाकी हैं। इनसे संपर्क करना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने मुझे खुद बताया कि इस वक्त बॉम्बे में बहुत तेज बारिश हो रही है वहां पे, और वहां पे एकदम सैलाब आ गया है, जलमग्न हो गए हैं कई इलाके। इसलिए वहां पे क्वाइट नेचुरल कि वहां पे टेलीफोन सिग्नल भी प्रभावित हो गए हैं। मैं चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दूं। हमारे एक लिसनर ने पूछा है कि 21 जून को हम क्यों इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। ये डिसीजन लिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। पहले प्रपोज किया गया था 11 दिसंबर, लेकिन फिर इन्होंने चुना 21 जून क्योंकि 21 जून जो है वो पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूरज जो है सबसे देर में जाके ढलता है कंपेयर टू द अदर डेज ऑफ द ईयर। बाकी दिन सूरज थोड़ा पहले ढल जाता है, सर्दियों में तो और भी पहले ढल जाता है। तो इसलिए इन्होंने यही सोचा कि इसको हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाएंगे। और
पिछले साल योगा डे जो था उसमें थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली, क्योंकि पूरे विश्व भर में लॉकडाउन था पैंडेमिक की वजह से। और इस साल भी हम योगा करेंगे, लेकिन अपने घर में बैठकर ही करेंगे, क्योंकि अभी भी हमसे बोला गया है कि सावधानी बरतिए और डोंट लोअर योर गार्ड। और ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशंस तो सुबह प्रातः 7 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लोग योग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे वो तो दिन प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में ही योग को उन्होंने पेरो रखा है और योगा करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि हम सब योग करेंगे और निरोग रहेंगे, वी विल लीड अ हेल्दी लाइफ विद अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड। इफ आवर लाइफस्टाइल improves, our quality of life improves, the kind of work we put in that will improve, and in that way our country will grow in a healthy way। एक अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पर्यावरण के लिए हम सब आओ योग करें। इसी एक शुभकामना के साथ मैं अब किरण आपसे आज्ञा लेती हूं और हेल्पलाइन प्रोग्राम आज का यहां पर समाप्त करती हूं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने कार्यक्रम सुना, मैं आप सबकी आभारी।